सामीन हजरात, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर नईमुद्दीन नेटवर्क सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद की नज़रें पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। अकरम भाई तवज्जो हो। जो पूछो मैं खाने वला में, जो पूछो मैं खाने विला में, हो दौरे सागर कहाँ से पहले। वाह 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 सुभान अल्लाह। जो पूछो मैं खाने विला में, वो दौरे सागर कहाँ से पहले। पुकार उठेगी सारी महफिल यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। जो पूछो मैं खाने विला में, हो दौरे सागर कहाँ से पहले। पुकार उठेगी सारी महफिल यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। आया करूं राज लामका का कि बज़्म इम्का का जिक्र छेड़ूं। वाह 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 वाह। आया करूं राज लामका का कि बज़्म इम्का का जिक्र छेड़ूं। बताओ मैं दास्ताने अहमद सुनाऊं तुमको कहां से पहले। आया करूं राज लामका का कि बज़्म इम्का का जिक्र छेड़ूं। बताओ मैं दास्ताने अहमद सुनाऊं तुमको कहां से पहले। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तुम ही हो कसरत की हद से बाहर, तुम ही को वहदत का इल्म होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तुम ही हो कसरत की हद से बाहर, तुम ही को वहदत का इल्म होगा। सिवा खुदा के कोई नहीं था तुम्हारे नामो निशां से पहले। बेशक बेशक। सिवा खुदा के कोई नहीं था तुम्हारे नामो निशां से पहले। जुबान से कुछ न कहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। बारगाह रिसालत में एक मरतबा और हदिया दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल 3 उन्वानात से जी जी लगी हुई है। सबसे पहली हेडिंग है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, फिर दूसरी है जश्न गौसुल वरा, और फिर तीसरी है उर्स इमामुल औलिया। सोचा ये जरूर था कि सिलसिला नक्शबंद और तारीख नक्शबंद पर कुछ देर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन इस बार मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि हमारे दरमियान वो लहजा है जिसे आप सुनना चाहते हैं। ये तो मोहब्बतें हैं, वरना मुबारकपुर के अलावा कहीं रहा होता तो ज़ैनुल आबदीन के बाद खुदा हाफिज कहा जाता उतनी देर के लिए जब तक जावेद चिश्ती रहता। लेकिन ये आपकी मोहब्बतें हैं और नवाजिशें हैं, तो इस वजह से उसके लिए एक लंबा वक्त चाहिए था। ये वो सिलसिला नक्शबंदिया है जो तमाम सलासिल में इसे एक इनफरादी और इम्तियाजी हैसियत है। जितने भी सलासिल हैं, चाहे वो कादरिया हो, चाहे वो चिश्तिया हो, चाहे वो शहरवर्दिया हो, चाहे वो जो भी सिलसिले हों, वो सब हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से चलते हैं। मगर ये वाहिद सिलसिला है जिस सिलसिले को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सिलसिले में हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, इस सिलसिले में हजरत सलमान फारसी भी हैं, इस सिलसिले में हजरत इमाम जाफर सादिक भी हैं, इस सिलसिले में बायजीद बुस्तामी भी हैं, इस सिलसिले में अबुल हसन खिरकानी भी हैं, तो जाहिर सी इस सिलसिले में हजरत बाकी बिल्ला देहलवी भी हैं, इसी सिलसिले में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी भी हैं। तो जाहिर सी बात है इस सिलसिले पे बात चलेगी तो सिलसिला बड़ा तवील हो जाएगा। इसलिए मैं पहले उन्वान की तरफ
यहाँ बैठने के बाद मैंने खुतबा पढ़ दिया है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मुझे जो वक्त दिया गया था इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस वक्त में अपनी गुफ्तगू को मौकूफ कर दूंगा, इसलिए कि अब जो मेरी घड़ी में टाइम हुआ है उस एतबार से सिर्फ 21 मिनट रह गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सलामत रखे। इतनी देर में अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजी गई। अक्ल इंसानी में सवाल पैदा होता है, ये रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है। रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है, ए महबूब मुकर्रम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ, सारे जहानों के लिए अगर रहमत बना के भेजा गया तो क्या रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सारे जहानों के लिए रहमत हैं तो आलम अरवाह में रहमतुल लिल आलमीनी की रहमतुल लिल आलमीनी थी, आलम कब्र में क्या रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी काम आएगी, आलम हश्र में क्या रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी साबित होगी। पता ये चला, ज़िम्नन अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो पता ये चलेगा हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सारे जहानों के लिए रहमत हैं। जिसने भी कहा है, जिस शायर का भी शेर अपनी जगह दुरुस्त है कि वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। लेकिन इसे थोड़े से तसर्रुफ के साथ मैं यूं कहना चाहूंगा, किसी ने बहुत अच्छा मिसरे पर गिरह लगा के कहा था कि वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। बफैज़ रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल लिल आलमीन का मामला ये है कि परवरदिगारे आलम ने जब दुनिया के वजूद को बनाना चाहा, जब वजूद बख्शना चाहा तो सबसे पहले आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया। खुद हदीस कुदसी है, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ए महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं कायनात की जलवागरी न करता। अब जरा गौर करें, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक के बाद, तख्लीक यानी नूर की तख्लीक के बाद सारी चीजों का जो ज़ुहूर हो रहा है, उनमें सबसे अजीम चीज अगर देखी जाए तो वो हम सब की कयामत तक पैदा होने वाली और हजरत आदम से लेकर कयामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों की रूह है, अलम अरवाह है। परवरदिगार आलम ने रूहों को लफ्ज़ कुन से वजूद फरमाया। ये अमरुल्लाह है, अल्लाह का हुक्म है। हमारी जानें क्या है? ये हुक्म है परवरदिगार का। हमारी जान किसी चीज से नहीं बनाई गई, जिसे रूह कहते हैं वो किसी चीज का मुरक्कब नहीं है। ये हमारा जिस्म है जो अनासिर अरबा का है, लेकिन इसमें जो शय है, जो बुला रही है, जो चल रही है, जो फिर रही है, जो देख रही है, जो पकड़ रही है, जो सुन रही है, जो एहसास दिला रही है, जो है, जो नजर नहीं आती मगर वजूद में वही सब उसी की जलवा सामानिया है, वो है रूह है, जिसे हम जान कहते हैं। पता ये चला रब्बुल आलमीन ने लफ्ज कुन से वजूद बख्शा, कहा कि हो जा, सो वजूद में आ गई। जब तमाम रूहें वजूद में आई तो कायनात में सबसे पहला कोई अमल हुआ तो परवरदिगार आलम ने वो अजीम कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहा है। मौजू रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और मुखातब अरवाह अंबिया है। रब्बे जुल जलाल सबसे पहले तो सवाल करता है अपनी तौहीद के बारे में और अर्ज करता है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? जिनमें इकरार करने वाली सबसे पहली रूह है तो वो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, जिसने कहा हाँ कालू बला, क्यों नहीं परवरदिगार तू ही हमारा रब है। जब उसके साथ जो आवाज में आवाज मिलाने वाली अरवाह मुकद्दसा है वो अंबिया की मुकद्दस जमात है। कम बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया इकराम है। हर कोई को तो हुक्म दे दिया गया मगर मीसाक का दिन है, परवरदिगार उनसे मुआखजा, उनसे मुतालबा, उनसे अर्ज कर रहा है। रब्बुल आलमीन का फरमान रहमत निशान है, तुम्हारे दरमियान मेरा नबी जाए तो क्या करोगे? वो हजरत आदम की रूह भी है, हजरत नूह की भी है, हजरत इब्राहिम भी है, हजरत इस्माइल भी है, हजरत जकरिया भी है, हजरत यहिया भी है, हजरत यूसुफ भी हैं, हजरत यूनुस भी हैं, हजरत अय्यूब भी हैं, हजरत जुल्किफ्ल भी हैं, हजरत मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया इकराम हैं। जरा गौर तो करें, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
और तमाम रूहें हैं, उन रूहों में परवरदिगार आलम ने फरमाया तुम्हारे दरमियान अगर मेरा महबूब जाए तो क्या होगा। पता ये चला परवरदिगार को भेजना है, कब उसे दुनिया में भेजना है ये रब को मालूम है। आदम को भेजना है तो फिर आदम जमाना ज़ाहिरी आदम में नबी को नहीं भेजना है, हजरत नूह के जमाने ज़ाहिरी में नहीं भेजना है, हजरत इब्राहिम के जमाने ज़ाहिरी में नहीं भेजना है। तो सवाल क्यों होता है। पता ये चला कायनात की सबसे पहली वो मीलाद कॉन्फ्रेंस थी जिसमें परवरदिगार आलम अहमद मुस्तफा का जिक्र फरमा रहा है। आदम से ईसा तक मेरी तमाम बंदो जिनको मैं मकाम नबुव्वत पर फायज करूंगा, अगर तुम्हारे दरमियान मेरा महबूब जाए तो क्या करोगे। हर एक ने यह कहा था हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ताबेदार हो जाएंगे। और ये मुकद्दर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिम्मे आया, जो आज नहीं हमारे जमाने हमारे दौर में या हमारी आने वाली नस्लों के दरमियान आएंगे। जो एक वक्त था जो 571 साल पहले हुजूर अकरम की विलादत से 571 साल पहले जमाना ज़ाहिरी से हयात ज़ाहिरी के साथ वापस जा चुके हैं। वला कतलूहु वला सलबूहु, न वो कत्ल किए गए न उन्हें सलीब पे चढ़ाया गया है, उन्हें उठा लिया गया। मगर वो दुआ जो हजरत ईसा ने मांगी थी कि परवरदिगार मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे, वो ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम आएंगे और इस उम्मत में आकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। जरा गौर तो करें वहां पे मामलात क्या हैं। सबसे पहले तमाम रूहों ने जब ये एतराफ कर लिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म की तख्लीक का जब मरहला हुआ, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, परवरदिगार आलम ने जमीन पे अपना एक खलीफा मुकर्रर करना चाहा। जरा गौर करने की चीज है, उस पर कभी गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक नुक्ता एक इशारा जरूर कर दूंगा जिसका जो सलफ नहीं हो सकता उसके खलफ की क्या जरूरत है। परवरदिगार तू हमेशा से हमेशा रहेगा, मगर जन्नत के अंदर परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जरा गौर करेंगे, उस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन अर्ज ये करना है कि जब तख्लीक आदम हो रही है, हजरत आदम की तख्लीक हो गई, हजरत आदम की तख्लीक के बाद रूह आदम को करार नहीं आया। लूहे आदम के करार के लिए नूरे मोहम्मदी को पेशानी में जलवागर किया गया। पता ये चला जद्दे करीम हजरत आदम की जिस्म रूह के मिलान के लिए हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी थी, वो आका का नूर था जो पेशानी आदम में जलवागर हुआ तो रूह को करार आया, आदम के अंदर दम आया, वरना वो बेदम थे। पांव था पकड़ने चलने के लायक नहीं, हाथ था पकड़ने के लायक नहीं, दिल था धड़कने के लायक नहीं, जुबान थी बोलने के लायक नहीं, आंखें थी देखने के लायक नहीं, कान था सुनने के लायक नहीं। ये सारी चीजें कब वजूद में आई? जब रूह को करार आया, और रूह को तब करार आया जब आका की शान रहमतुल लिल आलमीनी का सदका मिला, यानी पेशानी आदम में नूरे मोहम्मदी की जलवागरी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वहां से हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। जरा गौर करें, हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी। अब उसके बाद आप और आगे बढ़ें, फिर दूसरा मरहला आता है। जन्नत के अंदर तमाम चीजों की छूट दी गई है, एक जगह रोक दिया गया, आदम सब खाने की इजाजत है, इसी को नहीं खाना है। वो एक सिस्टम था, वो एक तरीका था, दुनिया में भी आना था, हमें भी वजूद में आना था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाफिज फरमाया, बहरहाल वो सारा सिस्टम चलता रहा। फिर कुछ दिन गुजरा, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम यानी खाकी मखलूक का एक इजाफा हुआ। हजरत दादी हव्वा का ज़हूर होता है। हजरत दादी हव्वा का ज़हूर होने के बाद अब दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, इसलिए कि परवरदिगार ने ख्वाहिशात के साथ पैदा किया है, जरूरियात के तहत पैदा किया है, एहसासात के साथ पैदा किया है। जब दो एक जिन्स के नजर आने लगे, यानी खाकी मखलूक दो, नूर वालों के दरमियान दो खाकी नजर आने लगे, और जो है जिन्स का मामला जो एक दूसरे से रगबत और कुर्बत का मामला आने लगा, तो परवरदिगार का हुक्म हुआ, आदम और हव्वा तुम्हें बनाया तो एक जगह रखने के लिए, मगर अभी तुम्हें इजाजत नहीं है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तारीख की किताबों में मिलता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी पर 10 मरतबा दुरूद पाक या 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का हदिया मुकर्रर किया गया कि अगर इसे पढ़ लो तो तुम्हारा मेहर करार दिया जाएगा, आदम और हव्वा को एक साथ रहने की इजाजत दी जाएगी। पता ये चला रूह आदम को करार नूरे मोहम्मदी की बरकत से और माई और बाप को मिलने की इजाजत दुरूद पाके मुस्तफा की बदौलत। पता ये चला ये दुनिया से बसने से पहले ज़ुर्रियत आदम के वजूद में
आने से पहले हजरत आदम और हव्वा के लिए जन्नत के अंदर रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया के अंदर आ जाएं। पता ये चला इस दुनिया के अंदर आ जाएं। इस दुनिया में आने के बाद जब सारे मामलात हो रहे हैं, अंबिया इकराम उनके सदके दुआएं मांग रहे हैं। जब काबे की तामीर कर चुके सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम तो अर्ज करते हैं परवरदिगार काबे मुशर्रफा की तामीर हो गई, क्या तुझे ये अदा भा गई? कहा रब्बे जुल जलाल की जानिब से हुक्म हुआ, ऐ मेरे खलील ये अदा पसंद आई। अब तक तू नारे नमरूद में कूद पड़ा था, मैंने तुझसे ये ना कहा था कि इसका कुछ मुआवजा ले ले। तूने हुलकूम इस्माइल पे अगर छुरी चलाने का इरादा किया मगर इसके मुआवजे में नहीं, लेकिन आज तूने काबे की तामीर की है, तू मांग ले इसकी उजरत क्या मांगता है, मांग ले इसका मुआवजा क्या मांगता है। रब्बे जुल जलाल के उस हुक्म पर अल्लाह के खलील ने कहा बंदा अपने रब से क्या मुआवजा मांगेगा, मगर आज सुनहरी मौका है, इस वजह से मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं कायनात की सबसे अजीम चीज मांगूंगा, सबसे अजीम शय मांगूंगा। कहा मांग ले, जो मांगेगा पूरा किया जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे करीम हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में दस्ते दुआ दराज करते हैं और अर्ज करते हैं परवरदिगार मुझे इसके एवज अगर कुछ देना है तो ये दे दे कि मेरी आल में नबी आखिर ज़मा को पैदा कर दे और दुनिया मुझे मोहम्मद अरबी का दादा कह दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, तंजीम नक्शबंदिया। मालूम ये हुआ ये अंबिया इकराम अलैहिमुर रिज़वान ने दुआएं की। अब जरा गौर करें, सैयदना इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम एक तारीख में आता है कि 450 साल उम्र पाई उन्होंने। 450 साल की उम्र में उनकी रुए जमीन पर कितने पत्थरों पे कदमों के निशान होना चाहिए था ना, मगर तारीख में सिर्फ एक पत्थर है जिस पे कदमैन इब्राहिम के निशान सबत हैं। तारीख बताती है कि उस पत्थर पे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के निशान इसी बुनियाद पे हैं कि जब उसी मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर दुआए मिलाद मुस्तफा मांगी और जब दुआ कबूल हुई तो पत्थर कदमों को बोसा ले रहा है और कदमैन इब्राहिम को महफूज करके दुनिया को यह बता देना चाह रहा है कि हुजूर की विलादत से 3000 साल पहले दुआए मिलाद मांगी गई थी और उसका सदका यह है कि उसके सदके पत्थर भी मोम के मिसदाक हो रहा है। क्या हो रहा है कि रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। जमाने को किससे निकालने के लिए? आतंकवाद से, दहशतगर्दी से, टेररिज्म से, जिहालत से हुजूर को निकालना था। अब जरा गौर करें, फिर उसके बाद जमाना चलता गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तैयबा के जमाने तक आप देखें, नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिस जद्दे करीम ने हजरत इब्राहिम खलील ने काबे की तामीर कर ली थी। काबा तो तामीर हो गया, कुरान करीम में भी हुक्म है इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके, वो पासबा हमारा, मगर वो काबा तो मौजूद था। काबा था, किबला न हुआ। काबा तो था, किबला न हुआ। आले इब्राहिम में बनी इसराइली चले, हजरत मूसा की उम्मत, हजरत ईसा की उम्मत, हजरत दाऊद की उम्मत, तमाम अंबिया की उम्मतें। हजरत मूसा पर हुक्म नमाज नाफिज हुआ, हुक्म दिया गया नमाज पढ़ो। किबला किसको बनाओ? मस्जिद अक्सा को बनाया गया। जरा गौर करें, किबला मस्जिद अक्सा है। ईसाइयों का किबला मस्जिद अक्सा है। जब इस्लाम की दावत दी और जब कबला की तरफ आई तो मस्जिद अक्सा, मगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में रह के 13 साल तो मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब मदीना पाक में पहुंचे सन 2 हिजरी में, एक दिन ख्याल आया, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सिर्फ एक तसव्वुर किया, ऐ परवरदिगार यहूदी और ईसाई कहते हैं दीन तो नया है, किबला वही पुराना। दिल में ये ख्याल आना था कि रब्बे जुल जलाल हुक्म फरमाता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। पता ये चला जिस नबी ने काबे को किबला बनाया उसके दादा ने काबा बनाया था, उनके पोते ने किबला बनाया। जमाने के अंदर पता ये चला किबला बनाया।
किबला बनाया, और जब किबला बना दिया, आज पूरी दुनिया का किबला है। अब आगे बढ़े, दुनिया चलती रही, जितने भी मामलात हैं, अब आप गौर करेंगे किसी भी मैटर पे, जिसके पास जो जरूरत रही वो हुजूर के पास आया, जिसके पास जो जरूरत रही। कोई इम्तिहान लेने आया, कोई आजमाइश करने आया, कोई मांगने के लिए आया, जो जो मांगा वो पा गया। पावर तो इतना कि उंगली उठाए तो चांद दो टुकड़े, इशारा करे तो सूरज पलट आए, तवज्जो करे तो कंकर कलमा पढ़ दे, हुक्म दे दे तो दरख्त चल के चला आए, कह दे तो पत्थर पे पानी पे पत्थर तैरता हुआ चला आए, मैदान जंग में खजूर की टहनी दे दो तो तलवार बन जाए, किसी की आंख निकल जाए तो लुआबे दहन डाल के लगा दे तो बीना हो जाए, किसी के हाथ टूट जाए और हुजूर जोड़ के हाथ फेर दे तो तंदुरुस्त तो तवाना हो जाए। पता ये चला कि हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन का ये आलम था, कोई किसी हाल में आता यहाँ से खुशहाल होके जाता। अब जरा और करें, आगे चलें। अब ये जन्नत से हमने देखा, आलम अरवाह में देखा, जन्नत में देखा, दुनिया में देखा। अब जरा गौर करें, अब इस दुनिया में हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर के नाम का नाम लेवा है, लेकिन जब हम कब्र में जाएंगे, माँ हमें छोड़ देगी, बाप हमें छोड़ देंगे, अईज़ो वकारीब हमें छोड़ देंगे, मुट्ठियों में दोस्त, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए वक्त दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, 3 मुट्ठी मिट्टी दे के वापस जा रहे हैं। जरा गौर तो करो, जहां कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहां नबी आखिरुज़्ज़मा आ रहे हैं, खातमे पैगंबर आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। नकीरैन सवाल कर रहे हैं, तो तुम मेरे उम्मती हो, मुझे देखो, जवाब दे दो रब्बी अल्लाह, जवाब दे दो दीनी अल इस्लाम, जवाब दे दो मेरे बारे में जो कहा करते थे, जवाब दे दो जो कहा करते थे। फैसला करना है, यहाँ जो कहा करते थे वहां वही कहना हो। ये मुकद्दर, ये नसीबा हमारा है, हम जो यहाँ कहते हैं वहां कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। बेशक बेशक। हाँ, ये और बात है कि परेशानियां लाहिक होंगी, कुछ लोग कुछ और कहा करते हैं, वहां नहीं वो कहने बनेगा ना ये कहने बनेगा। बेशक। कब्र के अंदर हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन। अब एक सवाल आ जाता है यहाँ पे, अक्सर लोग कहते हैं एक नबी कितनी कब्रों में जाएंगे, एक नबी कितनी कब्रों में जाएंगे। पता ये चला जो वजह तख्लीक कायनात है उन पर सोच रहे हो। अगर एक नबी इतने कब्रों में नहीं जा सकता तो मैं पूछना चाहता हूँ 2 फरिश्ते कितनी कब्रों में जाते हैं? अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 फरिश्ते कितनी कब्रों में जाते हैं? एक इज़राइल कितने की रूह कब्ज करते हैं? बताओ ना। नबी अकेले अगर नहीं जा सकता तो एक इज़राइल तमाम दुनिया के लोगों की रूह कैसे कब्ज करता है? इज़राइल एक, नकीरैन 2, दोनों एक साथ। फरिश्ते उसी कब्र में दोनों जाएं, 2 एक साथ जाए तो कोई हर्ज नहीं। एक नबी जिसका कलमा पढ़ रहे हो, ये कौन सी और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। गौर करो ना, 2 एक साथ जा सकता है, एक अकेला नहीं जा सकता। कहा अल्लाह ने मामूर किया है, तो ये क्या तुमने मामूर कर दिया? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो गौर करें, कब्र में हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन। तफसील बहुत हो जाएगी, वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। अब मैं आपको आखिर में बताना चाहूंगा, अब यहां से फिर क्या मामला होगा। हम सो जाएंगे और उठाया जाएगा हश्र में, हंगामा महशर बपा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, दोनों फरिश्ते दोनों कांधों पे बैठ के फरिश्ते रजिस्टर तैयार कर रहे हैं, नाम आमाल लिखा, क्या अल्लाह को नहीं मालूम? अल्लाह को मालूम है, मगर फिर भी लिखा जा रहा है। हमारी नेकियां भी लिखी जा रही हैं, हमारी बदियां भी लिखी जा रही है, अल्लाह को मालूम भी है, और रजिस्टर हमारा पहले ही से जमा भी है। जन्नत और जहन्नम हुक्म खुदा पर मिलनी है। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला हश्र के दिन उठा के कहे कि इनको जन्नत में इनको जहन्नम में, है किसी के अंदर जुरात व जसारत? नहीं ना। एक तो पहले ही से हमारा खाता बही मेंटेन है, दूसरी चीज अल्लाह को मालूम है। फिर कल कयामत के दिन आखिर हश्र का दिन बता क्यों होगा? ऐसी कंडीशन में पता ये चला कि बपा जब हश्र का दिन होगा तो आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को हुक्म होगा, ऐ मेरे महबूब, तू मेरी हम्द करना चाहता है, आज तू सजदे में जा।
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में होंगे, लोग आदम के पास जाएंगे, नूह के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे, इस्माइल के पास जाएंगे, जकरिया के पास जाएंगे, यहिया के पास जाएंगे, यूसुफ के पास जाएंगे, यूनुस के पास जाएंगे, अय्यूब के पास जाएंगे, मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कुल अंबिया के पास जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों जाएंगे? जब अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की अदालत में मुकद्दमा है, तो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के पास क्यों जाएंगे? दुनिया में तो ये कहा जा रहा था, तुम गौसे पाक के वहां क्यों गए, तुम गरीब नवाज के वहां क्यों गए, तुम मखदूम सिमनानी के वहां क्यों गए, तुम बुढ़नपुर सरैया क्यों गए? पता ये चला यहाँ क्यों जाएंगे, क्यों गए यहाँ क्यों गए, वहां क्यों जाएंगे आदम के पास, वहां क्यों जाएंगे इब्राहिम के पास, वहां क्यों जाएंगे इस्माइल के पास, वहां क्यों जाएंगे जकरिया के पास, वहां क्यों जाएंगे यहिया के पास? पता ये चला इनके वहां जाने से मतलब ये नहीं कि इनसे हम मदद मांग रहे हैं, इनसे मदद इस माना में कि हम इनके वहां जाएंगे, ये सिफारिश कर देंगे। लेकिन हजरत आदम सिफारिश के तैयार नहीं, हजरत नूह सिफारिश के लिए तैयार नहीं, हजरत इब्राहिम सिफारिश के लिए तैयार नहीं, अंबिया सिफारिश के लिए तैयार नहीं। क्यों? हुक्म नहीं है अभी। अब हुजूर जब सजदे से सर उठाएंगे, कब? जब सबके वहां से वापस आ जाएंगे, तब सारी उम्मत होगी ना, ताकि किसी को यह ना हो कि ये काम मेरे फलां भी कर देते। तमाम अंबिया ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, हम तमाम नबियों के मकाम और मर्तबे को उसी शान के साथ मानते हैं। तकजीब शान किसी की कहीं नहीं, हम तौहीन नबी का मकाम हमारे दिलों में उतना, लेकिन अपने नबी को सबसे ज्यादा जानते हैं। क्यों? कुरान में रब्बुल आलमीन ने फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि हमने बाज को बाज पे फौकियत अता फरमाई, बाज को शरफ़े हम कलामी अता फरमाई और बाज को दर्जों बुलंद कर दिया। तो दर्जों बुलंद करने वाली जात पैगंबर आखिर ज़मा की है। इतना बुलंद किया कि सुम्मदना फ़क़दल्लाह फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना की मंजिल तक, वो दर्जों बुलंद करने वाली जात। इसलिए सबसे ज्यादा हम अपने आका को मानते हैं। अब गौर करें, कयामत का दिन होगा, अब सब लोग जब वापस आते होंगे, हर जगह से तो इज़हबू इला गैरी की सदा होगी, मगर नबी के पास जाने से पहले ही अनालहा होगा, आओ इसके लिए तो मैं हूँ, आओ सिफारिश के लिए मैं हूँ, आओ बख्शिश के लिए मैं हूँ। हुजूर की रहमतुल लिल आलमीनी हश्र के दिन भी काम आ रही है, आओ मैं निजात दिलाऊंगा, आओ मैं परवाना बख्शिश। अब परवरदिगार आलम जब सजदे से सर उठाएंगे नबी, तो हुक्म देगा, ऐ मेरे महबूब मुकर्रम, ये जन्नत की कुंजियां तुम्हारे हाथ में, ये शफाअत का ताज तेरे सर पे, ये लिवाउल हम्द का झंडा तेरे हाथ में, ये हौज़े कौसर के मालिक तुम, ये मकाम महमूद तुम्हारे लिए, बख्शिश तुम्हारे हाथ में है। अब इसी पर आखिर में अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। वक्त मेरे घड़ी के एतबार से मुकम्मल हो गया, सिर्फ 30 सेकंड रह गया है और उस 30 सेकंड में पूरी गुफ्तगू का माहसल हजरत आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत के बिरादर गिरामी हजरत अल्लामा हसन रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान के शेर पर अपनी गुफ्तगू को एंड कर देना चाहूंगा। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान जाने वाली है। देख लो लिवाउल हम्द का झंडा किसके हाथ में है, देख लो मकाम महमूद पर फायज कौन हो रहा है, देख लो ताज शफाअत किसके सर पे रखा गया है। पता ये चला ये शफाअत का ताज भी दिखाया जाएगा, लिवाउल हम्द का झंडा भी दिखाया जाएगा। ये तो हमें बाद में देखना है, रहमतुल लिल आलमीन पहले काम आ रही है। हाँ, मैं बख्शिश कराऊंगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ था या आगाज़ बाब था। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। चलते चलते सबकते लिसानी, बोलने के रौ में कोई जुमला अगर ऐसा रहा हो जो ऐ परवरदिगार तेरे या तेरे महबूबीन की शाया, तो भाई अर्ज ये कर रहा था कि एक जुमला अल्लाह ने अर्ज किया, अर्ज इंसान करता है तो परवरदिगार यही सबकते लिसानी, तो सबकते लिसानी उसकी शान अजमत बेनियाज है, उसे किसी चीज की हाजत भी नहीं, वो बेनियाज है। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम युलद, न उसकी कोई औलाद न वो किसी की औलाद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, न उसके बराबर है
हमारा अकीदा यह है कि उसका शरीक नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। तो इस वजह से अल्लाह की बारगाह में दुआगो हूँ, मौला करीम हमें सबकते लिसानी या बोलने के रो में कोई ऐसा जुमला जो लायक गिरफ्त हो, परवरदिगारे आलम तू अपनी शान करीम से उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।